हेलो भाई। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी आपका चल रहा है 2D मेंसुरेशन। उसमें आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आयत, रेक्टेंगल और स्क्वायर, वर्ग। ठीक है। अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं ये पता है? लिखा हुआ है ना वहां पे, आयत और वर्ग, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो क्या हम सवाल करें? जल्दी बोलिए आप। ओ बहन, क्या सवाल करें हम? चलिए सवाल कीजिए। देखिए, आपका सवाल जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। मेरा सवाल जो होगा वो मैं यहाँ पढ़ूंगा और सवाल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। सवाल, आपका जो सवाल होगा वो आपको यहाँ मिलेगा। मेरा सवाल जो है वो यहाँ मैं पढ़ूंगा, वहां आपको देखना है वहां पे और सही से समझना है, ठीक है। चलिए सवाल क्या पहला आपका, कि एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपको हम ये बात पिछले क्लास में बोल दिए थे कि वर्ग और आयत आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि वर्ग और आयत ये दोनों के मिक्स सवाल बहुत बनता है। आज का जो सवाल का लेवल है वो सवाल मिक्स करके ज्यादा बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बोला गया है कि एक आयत का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है। उसके बाद वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ये आयत का परिमाप है 2 इंटू एल प्लस बी, ये वर्ग का परिमाप है 4a। लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 4 गुना भुजा। आपको ये जो आपका है ये क्या है? आपका आयत है और ये आपका क्या है? वर्ग है। सॉरी, ये आपका क्या है? वर्ग है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। वर्ग में क्या होता है, जो चारों भुजा होता है वो चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। आयत में आपका ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, पर वर्ग में ऐसा तो है नहीं। वर्ग में आपको दिख रहा है कि ये चारों भुजा इसका जो है वो बराबर है, ठीक है। समझिएगा। आप एक एक करके समझिए। आपको आगे बोला है कि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है। लंबाई आपका L 10 है और चौड़ाई आपका B 8 है। 10 और 8, ये 10 और ये 8, ये आपका 10 है और ये आपका 8 है। 10 और 8 कितना होता है? 18। 18 गुना 2 कितना हो जाएगा? 36। बराबर में कितना रहेगा? 4a। अगर आप 4 से काटेगा ये कितना कटेगा आपका? 9 बार में। यानी कि यहां से जो आपका भुजा आया वो कितना आ गया? 9। वो कितना आ गया आपका? ए बराबर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछा गया है स्क्वायर का एरिया। आपको पता है यदि हमको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसका होता है भुजा का स्क्वायर। ए जो आपका है वो भुजा ही है, तो हम कर देंगे भुजा का स्क्वायर। भुजा मेरा कितना है? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये सेंटीमीटर में, ये जो मेरा एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। उसके बाद वर्ग का भुजा हमको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा मेरा ए है तो ए का स्क्वायर कितना होगा? 81, ठीक। ये सवाल करने में कोई दिक्कत हुआ आपको? इतना छोटा सा सवाल है, आराम आराम से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। ओ बहन,
कोई दिक्कत हुआ आपको सवाल करने में? चलिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है? अगला कि एक आयत का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि उसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये पूछा गया है। देखिए आपसे कहा गया है कि एक आयत का परिमाप जो है वो 68 सेंटीमीटर है। आपको एक बात पता है कि जो मेरा आयत का परिमाप है वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 68। अगर हम इस दूर से इस 68 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपका? 34 बार में, ठीक है। अगर आप इस दूर से इस 68 को काटते हैं तो कितना बार में कटेगा आपका? 34 बार में। तो यहां लिखिए आप 34, ठीक है। इस ब्रैकेट को आप हटा दीजिए। कितना आ गया आपका? L प्लस बी कितना आ गया? 34। आगे समझिए, आगे आपका दिया गया है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता है कि जो मेरा आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी। वो कितना दिया हुआ है? 240। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आयत का विकर्ण क्या होगा, ये बताओ। अगर आयत का विकर्ण निकालने के लिए आपको चाहिए L और B, क्योंकि आयत का विकर्ण जो होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर। जो आपका डायगोनल होता है वो क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ये इसका डायगोनल होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है? ये आपका विकर्ण है और इसका ये होता है। इसका मतलब है कि यहां से आपको L और B का मान निकालना होगा। L का मान क्या होगा और B का मान क्या होगा ये आपको पता करना है। अब आप यदि आप इनको सॉल्व करते हैं जो बन जाएगा अलजेब्रा, मतलब ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, उस रूप में चला जाएगा आपको। फिर सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो वैसा काम नहीं करना है। आपको ऐसी दो संख्या सोचना है जो कि इन दोनों को जोड़े तो मेरा 34 आए, उसको गुना करें तो मेरा 240 आए। वैसी संख्या जोड़ के बताइए, जल्दी सोच के बताइए कि वो संख्या क्या होगा। ऐसा सवाल में आपको सोचना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये बन जाएगा अलजेब्रा फॉर्म में, वो गड़बड़ बात है फिर, ठीक है। जल्दी सोचो। देखिए 34 तो होता है 18 और कितना? 18 और 16, ये भी होता है 34 और कई तरह से भी होता है, 17 भी होता है 34। आपका मर्जी, आपका मन होगा कि यहां हम रखें 17 और यहां रखें 17, ये हो गया मेरा 34। लेकिन क्या आप 17 को गुना करके 17 में गुना करके 240 ला सकते हैं? दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, एक कंडीशन को नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको L को हम रखते हैं 24, अब B को रखते हैं 10। 24 और 10 मेरा 34 पहुंच रहा है। उसके बाद 24 गुना हम 10 करेंगे तो भी मेरा 240 पहुंच जाएगा। समझ में आया? होता तो बहुत है पर जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही होता है। अरे दोस्त तो बहुत होता है पर जो साथ देता है वही दोस्त होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बनाना है, जो साथ देगा, जो हमारी समस्या को समझेगा वही मेरा है, ठीक। चलो चलिए ये हो गया आपका। आप समझिए, अब यहां से आपका ये आपका हो गया। जैसे ही आपने सोच लिया कि L प्लस बी 24 और 10 34 पहुंच रहा है, L 24 गुना 10 ये हो रहा है, तो मेरा L और B का मान निकल गया। L मेरा कितना आ गया? 24, B मेरा कितना आ गया? 10। इसी का मान रख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसका मान रखेंगे यहाँ पर। यहाँ कितना होगा? L मेरा 24 है, 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए हर चीज को मत लिखिए प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है, हर चीज को मत लिखिए। आप नहीं जानते हैं कि 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। 576 और 100 हो जाता है 676, और 676 का स्क्वायर जो होता है, वो जो रूट होता है वो निकलता है 26। भाई ये एक आयत है, ठीक है, ये आपका एक आयत है।
आपसे पूछा गया है विकर्ण, आपको ये पता है कि हमसे ये पूछा गया है, ये वाला, ये जो चौड़ाई है इसको आप 10 निकाल लिए हैं, आपका जो लंबाई है वो निकाल लिए हैं 24। अब आपको निकालना है ये वाला। तो अगर आपको ये निकालना है तो आपको पता होता है कि ये बन गया है एक समकोण त्रिभुज, ऐसे बनता है। हमको ये पता है कि ये जो इसका विकर्ण होता है वो अंडर रूट होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676, उसका मान होता है 26। इसका मान कितना आ गया 26। तो इसकी जरूरत नहीं है, ये मत बनाइएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपका 26, यही आपका आंसर होगा। देखिए बात क्या हुआ कि आप तो पहले सोचने में समय लगा दिए वहां पर कि कौन सा मेरा मान होगा। रुकिएगा 1 मिनट। मेरा फोन आ गया था शायद, तो क्या बोलता है उसको, फ्लाइट मोड में नहीं किए थे हम, भूल गए थे। ठीक है, बहुत दिक्कत होता है जब आप क्लास ले रहे हैं और कोई फोन आ गया आपका, क्योंकि आपका शूट तो फोन से होता है क्लास आपका, तो उसमें फोन आ गया, थोड़ा सा हमको करना पड़ा साइलेंट। ठीक है, अब नहीं आएगा, टेंशन मत लो, अब नहीं आएगा वो। तो यार कितना आ गया आपका आंसर 26। चलिए, ये सवाल समझ गए आप? अरे समझ गए भाई बहन, आपको कोई दिक्कत? चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। कितना अच्छा सवाल है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये देखिए बीच वाला, कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप, ये दोनों का परिमाप बराबर है। तो आपको नहीं लगता है कि जो अभी आप किए हैं वही करना है, जो पीछे वाला किए है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है बराबर में। वर्ग का परिमाप होता है 4a। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ये दोनों बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि जो मेरा वर्ग का भुजा है, जो आपका वर्ग का भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन जो आपका ये भुजा है वो कितना है 12। तो एक जगह कितना रख दीजिए आप 12, यहां रख दीजिए आप 12। ठीक है, लिखना बंद कीजिए। जो देखिए एक बात बोले आपको, कभी भी हर एक चीज को नोट मत कीजिए, बस इसको शांत कर दीजिए और आराम से देखते रहिए कि हाँ ये कैसे कैसे कर रहे हैं। कॉपी में लिख के क्या करोगे? कॉपी में लिख के क्या हो जाएगा, जो यहां है वही ना याद रहेगा। अगर हमको याद नहीं होता, हमको ये कंडीशन नहीं मालूम होता, तो क्या हम आपको बता पाते इतने अच्छा से? ठीक है, कॉपी में एक बार लिख लेना है बस, उसके बाद सिर्फ देखना है। और लिखने में कितना समय लगता है, 2-4 सेकंड, फटाफट लिख लिया। उसके बाद सिर्फ देखना है कि हाँ कैसे कर रहा है। ठीक समझिए, क्योंकि ये सब सवाल जो है ना, एक बार अगर आप नहीं समझ पाइएगा, बार बार आप कीजिएगा इसको तो भी नहीं समझ पाइएगा, फिर भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, समझिएगा। भुजा आपका कितना दिया हुआ 12, आपने गुना कर दिया 12 से। ठीक है, अगला पढ़िए। अगला आपको दिया गया है कि जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यानी कि जो लंबाई है जो एल है वो कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर जो आपका एल है वो कितना है 16, आप रख दीजिए यहाँ पे 16, आप यहाँ रख दिए 16। अब देखिए ये 16 तो अंदर में है, यहां से पहले आप 2 से इस काटते हैं तो ये करता है 2 बार में, 12 दूना हो गया 24। ये आपका बी का मान यहां से कितना आएगा, इधर 24 है, ये 16 जाएगा उस पट्टी, कितना हो जाएगा 8 बचेगा। भाई इसको भी लिखना पड़ेगा, ये 16 प्लस बी है, इधर 24 है, जब जाएगा ये इस पट्टी कितना होगा, 24 माइनस 16 कितना होता है 8 होता है कि नहीं, बताइए। चलिए
अब आपसे क्या पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ। आपको नहीं पता है कि मेरा क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है। L तो मेरा पहले ही दिया गया है 16 और B अभी हम तुरंत निकाले हैं 8। 16 गुना 8 कितना होता है 128 और यही आपका आंसर होगा 128। ठीक है, 16 गुना 8 कितना होता है 128 और यही आपका आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत है बोलिए, जल्दी बोलिए। ओ बहना, अरे कुछ तो बोलो। चलिए लाइव में और मजा आएगा भाई, लाइव बहुत जल्द आने वाले हैं। लाइव बिल्कुल आपको लाइव पढ़ाएंगे, बहुत जल्द आने वाला है। चलिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या अगला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है परिमाप। ध्यान दीजिएगा, आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है 3:2। यहां तक कोई दिक्कत आपको? आगे पढ़िए, सवाल को सही से पढ़िए। आगे कह दिया गया है कि उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझिए, ये मेरा अनुपात में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अनुपात में ही निकाल लेंगे एरिया। अगर हम यहां से निकालें एरिया तो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मेरा कितना है, ये मेरा एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। ये मेरा अनुपात में है, समझिएगा ध्यान से। ये जो आपका एरिया निकालने हैं ये 6, ये आपका अनुपात में है। जो आपका एग्जैक्ट मान है, जो एकदम बिल्कुल सही मान है, वो कितना है आपका 150। ठीक है, तो 6 का मतलब कितना है 150। ये 6 का कितना गुना है, सॉरी, ये 6 का कितना गुना है 25 गुना। एरिया कितना गुना है 25 गुना। ये थोड़ा सा लॉजिक है, समझिएगा। आपसे पूछा गया है परिमाप। देखिए आपको पता है कि जो मेरा परिमाप होता है, जो मेरा पेरीमीटर होता है, वो होता है इन दोनों के जोड़ के। हमको ये बात पता है, जो मेरा परिमाप होता है वो इन दोनों का जोड़ के होता है। परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 3 और 2 5, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10। भाई इसको तो मत लिखो, 2 इंटू एल प्लस में बी। 3 2 5, 5 गुना कितना होता है 10 नहीं होता है, इसको तो लिखना है। अरे बहन इसको क्यों लिखना है, ठीक है। अब चलिए ये 10 हो गया, समझिएगा ध्यान से। एरिया अगर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो मेरा परिमाप होता है, फिर जो मेरा भुजा होता है वो क्या होता है सिर्फ सेंटीमीटर में। अब ये बताइए कि 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो जो मेरा जो आपका ये वाला होगा परिमाप वो 5 गुना होगा, यानी कि अगर ये 25 गुना है तो ये जो आपका होगा वो 5 गुना होगा। और 10 पचे कितना होता है 50, और यही आपका आंसर रहेगा 50 सेंटीमीटर। बोलिए यहां तक कोई समस्या? जो आपका पेरीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, वो अनुपात तो आपका 2:3:2 था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप क्या निकाल लिए, आपका एरिया दिया था 150 एग्जैक्ट मान, उसको आप थोड़ा देर के लिए रखिए साइड बगल में, ठीक है। उसके बाद सोचिए आपका जो अनुपात में दिया है उसी को अनुपात से निकाल लीजिए पहले आप, ठीक, उसी के अनुपात से आप निकाल लीजिए पहले। आप निकाल लेंगे 6 का अनुपात 150 कितना आ गया 25, ये हो गया 25 गुना। आपसे पूछा गया है परिमाप। परिमाप पता है कि जब एरिया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मेरा परिमाप होगा वो सिर्फ सेंटीमीटर में होगा, ये कंसेप्ट है। लेकिन अगर मेरा 25 गुना जो मेरा परिमाप होगा बस 5 गुना होगा, तो हमने कर दिया 5 गुना, कितना हो गया 10 × 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सवाल को आप सूत्र से भी कर सकते हैं, मतलब सूत्र से निकालिएगा तो लंबा जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप निकाल लीजिए। देखिए आयत का
क्षेत्रफल कितना होता है, L गुना B बराबर कितना दिया हुआ है, 150। ये दिया हुआ है, आपको पता है L आपका कितना है 3, इसको आप x मानना पड़ेगा आपको। ये 2 है, इसको भी आपको x मानना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 150। आपको पता है कि ये 6x हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया 150। ये बात तो पता है आपको। आप यहाँ से x का मान निकालिएगा 25, ठीक है। इसी x का मान जो आपका ये दिया हुआ है 3:2, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 25 गुना 3। ये जो आपका आप जो ये x का मान निकाले हैं, ये आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये x का मान आप कितना निकाल दिए हैं 6, 3 गुना 6, x का मान कितना निकाल दिए हैं 25, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा परिमाप पर। ये सब सूत्र से आप कीजिएगा तो गड़बड़ बात है। इस समय ये क्या करना है सूत्र से हमको, इस समय में हमको सूत्र से क्यों करना है। आप देख रहे हैं कि जो मेरा x है, जो मेरा ये x है वो 25 है, जो मेरा एरिया निकला है वो कितना निकला है 25 गुना। तो जो मेरा परिमाप होगा वो 5 गुना होगा। यहाँ हम गुना करेंगे, क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा बताइए। अगर आप यहाँ से 5 से गुणा करते हैं, ये होता है 5 या 15, ये होता है 5 दूना 10। आपको पता है परिमाप जो होता है वो होता है, परिमाप जो आपका होगा पेरीमीटर, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल आपका 15 है, बी आपका 10 है, 15 10 कितना हो गया 25। 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50। आप देखिए इतना लंबा बनाए, आपका इतना लंबा जरूरी है। ये चीज आपको डुबा देगा, ये आपका समय लेगा, और समय लेने का मतलब है कि डूब गए आप। ये हम तब करते थे जब हमको समझ में नहीं आता था, 9th 10 8 7 उस समय करते थे। आज के दौर में ऐसा करेंगे तो ये कैसे काम चलेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत में एक तो सा सवाल में अगर इतना टाइम देंगे तो कैसे काम चलेगा, काम चलेगा। चलिए सवाल कीजिए अगला। तो लॉन्ग में नहीं जाना है, जितना हो सके शॉर्ट कीजिए। लॉन्ग के लिए टाइम खत्म। इंटर में आप देखते थे कि एक सवाल बनता था 2 से 3 पेज में। उस समय लॉन्ग का वैल्यू भी था, उसमें मिलता था एक सवाल पे कम से कम 10 से 12 नंबर। यहाँ कितना नंबर मिलेगा, एक ही नंबर मिल रहा है ना, चाहे हम लॉन्ग में करें या फिर शॉर्ट में करें, क्या फर्क पड़ता है बोलिए, ठीक है। चलिए ये सवाल कीजिए। सवाल क्या है आपका कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है, ठीक है, और इसका विकर्ण जो है वो 89 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तब तक देखते हैं कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक। जी आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है, आप बनाइए। देखिए एक खेत है, वो खेत कैसा है, आयताकार है। वो खेत कैसा है आपका, आयताकार है। ये आपका एक खेत है, ये खेत आपका जो है वो आयताकार है, ठीक है। इस खेत की जो ये वाला है वो क्या होता है, लंबाई होता है। जो ये वाला है वो क्या होता है, चौड़ाई होता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको। आपको बोला गया है कि इस खेत की जो एक भुजा की लंबाई है वो 39 मीटर है, ठीक है। जो कि एक भुजा जो है आपका वो कितना है 39 मीटर। अब समझिएगा, आप ये नहीं बोला है कि जो मेरा लंबाई है, जो चौड़ाई है वो होगा 39, लेकिन ये बोल दिया है कि 39 है, ठीक है। आप इसको 39, इसी को आप मान लीजिए 39। इसमें नहीं बोला गया है ना कि मैं लंबाई जो है वो 39 है, बोला गया है
कि आयताकार खेत की एक भुजा जो है वो 39 मीटर है। ठीक है, हमने एल मान लिया 39। हमको विकर्ण, विकर्ण का मतलब यही है जो यहां से यहां तक ये लंबाई है, यही वाला है विकर्ण आपका। ये कितना दिया हुआ है 89। आप अगर एक बात सोचें ध्यान से, एक बात अगर आप सोचें तो आपको नजर आएगा कि ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट बनता होगा, कहीं ना कहीं, चाहे वो जिस रूप में बने ये ट्रिपलेट बनता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कहां बन रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन ट्रिपलेट जरूर बनता होगा। ठीक है, 89 और ये कितना है 39, ये ट्रिपलेट बनता होगा। ये जो आपका विकर्ण है, आपको नहीं पता है कि जो मेरा विकर्ण है, आप एक बार करके देख लीजिए कि कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। आप एक बार करके देख लीजिए। देखिए, जब आप 89 का स्क्वायर करते हैं, आपको स्क्वायर करना आता है, सीख लीजिए। 89 100 से कितना कम है, 11 कम है। 89 में 11 घटा दीजिए और कितना हो जाएगा आपका 78। ठीक है, और जितना जो आप घटाए हैं, आप कितना घटाए हैं 11, 11 का भाई हम देख रहे हैं ना, जो आप घटाए हैं 11 उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ये कितना हो जाएगा 121। लेकिन आपको लेना है यही 2 अंक बाद वाला, इसको जो बचा इसके बाद जोड़ दीजिए। ये कितना आ गया 7921। ये शॉर्टकट है आपका स्क्वायर करने का, 7921। ठीक है, उसके बाद ये जो 39 है इसका स्क्वायर होता है 1521। इसका स्क्वायर कितना होता है 1521। अब ये तो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो वो भी देख लीजिए। 39 50 से कितना कम है 11, घटाइए 11 कितना बचेगा 28। लेकिन 50 जो है वो एक आधा है। ठीक है, तो आप इसमें 2 से भाग दीजिए, कितना बचेगा आपका 14। आप घटाए हैं 11, उसका कीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 121। इस एक को यहां आके जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 1521। ये आपका हो गया 1521। बोलिए। ठीक है, अब देखिए 0 0 4 6 कितना आ गया 64। सो आपको पता है कि 64 जो होता है वो मेरा 80 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो मेरा लंबाई है ये नहीं, ये 39 मेरा ये वाला। ठीक है भाई, हम तो माने थे ना। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, ये हम 80। 64 जो होता है वो मेरा 80 का स्क्वायर होता है। तो 80 और 39 को अगर हम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आपका आंसर आ गया, ये वाला 80, और यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको पूछा गया है कि इसका, सॉरी ये आंसर नहीं है, आपको पूछा गया है इसका एरिया क्या होगा, ये बता दो हमको। एरिया पूछा, आपको पता है जो मेरा एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। L मेरा है 39, बी मेरा है, सॉरी L मेरा 80 है, बी मेरा 39 से कहीं भी गुना कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुना कर दीजिए। 9 8 72, 8 24, 24 और 7 31, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको 89 का स्क्वायर पता होता कि 7921 होता है और इसका स्क्वायर पता होता कि 1521 होता है, तो दोनों को घटाइएगा आप तो मेरा 6400 बचेगा। अगर इतना आप अगर सोच के सिर्फ कर सकते हैं बिना लिखे, तो ये सवाल करने में 10 सेकंड काफी है। सच बोल रहे हैं, ये सवाल करने में 10 सेकंड काफी है। अगर आप इतना सोच सकते हैं तब, और नहीं सोच चाहिएगा तो फिर वही फंडा है। आप यहाँ पर देखिए कैसे लंबा बनता है, एक बार देख लीजिए कैसे आप इसका लॉन्ग जाएगा। देखिए आपको फिर वही करना पड़ता है, 39 है, आपको पता है कि जो मेरा एल स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये मेरा 89 दिया हुआ है विकर्ण बराबर, हमको ये करना है एल स्क्वायर। एल तो हमको मुझे पता नहीं है, बी मेरा है 39 का स्क्वायर। इस रूट को आप यहाँ लाते हैं तो ये हो जाता है स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर होता। फिर आप यहां से इसका स्क्वायर करके घटाइएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, तब आपको जा करके आंसर आएगा। और ये गलत बात है, ऐसा आपको हम करने नहीं देंगे।
ठीक है, ऐसा आपको हम सूत्र से करने नहीं देंगे। सिंपल सा बात सोचना है कि ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है तो इसका मतलब है कि 89 और 39 है। भाई 89 किसका स्क्वायर होता है, सोचना है कि 89 जो है मेरा होता है 79 अगर नहीं जानते हैं स्क्वायर तो वो कर लेंगे स्क्वायर, क्या लगा है उसमें, अगर स्क्वायर हमको नहीं पता है वो कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 7921 ये होता है 1521, घटाएंगे कितना बचा 6400। 6400 सिंपल सी बात है कि 80 का स्क्वायर होता है, तो ये मेरा आ गया 80। हमको पूछा गया क्षेत्रफल, मेरा लंबाई आ गया 80, चौड़ाई मेरा 39 है, दोनों गुना कर देंगे, आ गया 3120, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अरे आप इतना सोचिए तब जाकर के सवाल हो जाएगा बहुत कम समय में। ठीक है, चलिए भाई सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है कि एक 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत का आसन भुजा जो है वो 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना दिया गया है, जो लंबाई और जो चौड़ाई है उसका अनुपात दिया गया है 3:2। परिमाप कितना दिया गया है 60। आपको क्या पता है कि 3 और 2 जो 5 होता है, जो मेरा परिमाप होता है इन दोनों का दोगुना ही तो होता है भाई। जो आपका परिमाप होता है वो होता है 2 × L + B। तो L मेरा 3 और B मेरा 2, तो 3 2 5 का दोगुना तो 10 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा परिमाप है वो 10 का मान दिया हुआ है 60, ये बात हमको पता है। तो 10 का मान कितना दिया हुआ है 60, यहां से कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। कितना गुना हो गया 6 गुना। हमसे पूछा गया है एरिया, हमको पता है जो मेरा एरिया होता है वो 3 × 2 होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जो मेरा एरिया, ये आपका परिमाप है। ठीक है, जो आपका एरिया है वो होता है 3 × 6। आप फिर सोचिए उस समय जब क्षेत्रफल था 25 गुना तो आपने परिमाप किया 5 गुना। इस समय जब आपका परिमाप है 6 गुना तो आपको क्षेत्रफल करना है 36 गुना। ठीक है, स्क्वायर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और आपको लाना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये कितना हो रहा है 6 गुना, ये करना है आपको 36 गुना, ये हो जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। लड़कियों जल्दी बोलो, क्या ये आंसर नहीं होगा? ओ मेरी बहन जल्दी बोलो, क्या ये आंसर नहीं होगा? क्या ये जो आपका तरीका है वो सही है कि नहीं, बताइए। कितना शॉर्ट तरीका है, L × L B मेरा 3:2 के अनुपात में है। यहां से हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप पता है हमको कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना होता है, क्योंकि 2 × L + B होता है। तो 3 और 2 तो 5 हो गया है। 5 × 2 कितना होता है 10। मेरा रेशियो में आया है 10, जो मेरा एग्जैक्ट मान है वो कितना दिया हुआ है 60। 10 का 60 होता है 6 गुना। परिमाप दे रहा है 6 गुना, हमको निकालना है एरिया। एरिया मेरा होगा 6 का स्क्वायर गुना। कितना हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और आपको ऐसे ही सीखना है। अगर आप परिमाप का लगाइएगा फॉर्मूला 2 × L + B, फिर वहां से निकालिएगा L फिर B, उसके बाद मान रखिएगा, तो भाई आपकी मर्जी, लेकिन हम तो आपको ऐसे ही सिखाएंगे। हम आपको बिल्कुल ऐसे ही सिखाएंगे। बोलो, अरे जल्दी बोलो। चलो ये सवाल करो। सवाल क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल जो है वो 20 सेंटीमीटर है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बोला है कि और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात जो है वो 3:4 है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है ये बताओ। सबसे पहले जो आपका है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो सबसे पहले आपका है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समझिएगा,
अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि दो भुजा जो है वो बराबर होगा, ठीक है। एक भुजा ये वाला और एक भुजा ये वाला, और बड़ा बनाए, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि उसका जो दो भुजा होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, ठीक। लेकिन जो तीसरी भुजा होगा वो असमान होगा, वो बराबर नहीं होगा। ये समद्विबाहु का मतलब है। आपको समद्विबाहु में पहले पढ़ा चुके हैं, आप तो पढ़ाएंगे नहीं, समझिएगा। ये जो इसकी है, ये वाला क्या है, ऊंचाई, ठीक है। ये इसकी क्या है, ऊंचाई। आपको बोला गया है कि जो बराबर भुजाएं हैं और जो असमान भुजा है उसका अनुपात है 3:4। ये बराबर भुजा दोनों, इसका अनुपात 3, ये भी 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। इसका ये जो असमान भुजा, ये जो यहां से यहां तक है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम ये डालते हैं तो ये दो भागों को बराबर में काटता है, ठीक है। ये पूरा डिटेल से बताए हैं, आप समझिए। जब हम समद्विबाहु में ये डालते हैं लंब परपेंडिकुलर, ये जो नीचे वाला बेस है ये दो भाग में कट जाता है बराबर में, तो ये पूरे 4 है, ये कितना हो जाएगा, 2, और ये भी कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये 2 हो गया और ये भी आपका 2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है बोल भाई। समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हम, समद्विबाहु में दोनों भुजा जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, हमने बराबर भी कर लिया। अनुपात में दिया हुआ है 3:4। अगर जो मेरा बराबर भुजा है वो 3 है, अगर इसकी 3 है तो ये भी लंबाई 3 ही होना है, ठीक है। तो 3 हो गया, ये पूरे मेरा 4 है। जब हम इसमें डालते हैं एक परपेंडिकुलर तो मेरा ये बेस है, जो मेरा आधार है वो दो भाग में कटता है बिल्कुल बराबर। यहाँ इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक। आप समझिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो अगर आप देख रहे हैं बीच वाला त्रिभुज को, इसको और इसको, तो ये दोनों बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज। तो हमको समकोण में से ये मेरा हो गया कर्ण और ये मेरा हो गया आधार, हमको निकालना है लंब। कैसे निकलता है, 3 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, घटाइए, कितना हो जाएगा, 5, वो भी √5 में। √5 में भाई ऐसे होता है ना, b² + l² h बराबर है, h मेरा कर्ण होता है, ऐसे होता है ना, इसी पर बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया √5, ये हो गया आपका √5। अब आप जाइए मेन सवाल पे। आप देखिए पहला लाइन में क्या बोला गया है कि तीनों भुजाओं का योग जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर आप इन तीनों भुजाओं को देखें, एक भुजा ये वाला, एक भुजा ये वाला और एक भुजा ये वाला, 3 भुजा, 3 3 6 6 4 कितना होता है, 10। ये जो है वो 10 है, कि सिंपल सा बात है, जो मेरा परिमाप दिया हुआ है अनुपात में वो कितना है, 10 है। जो मेरा एग्जैक्ट मान है वो कितना है, 20 है। ये 10 का कितना गुना है, 2 गुना। यहां तक कोई दिक्कत भाई, 10 का कितना गुना है, ये 2 गुना। भाई आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि तीनों भुजाओं का जो योग है वो 20 है, और अनुपात में जो आपका ये जो 3 4 का अनुपात में, ये अनुपात में है, ये आपका एग्जैक्ट मान नहीं है, आपका सही मान 20 है, ठीक है। तो जो मेरा अनुपात में है वो 3 3 6 6 और 4 कितना हो गया, 10। ये 10 जो अनुपात में है, 10 का एग्जैक्ट मान है 20। ये कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो ये हुआ है 2 गुना, तो जो आपका हाइट होगा वो भी होगा 2 गुना। हाइट का लंबाई कितना है, √5, सिर्फ √5। ये हाइट ये हुआ है 2 गुना, ठीक है। भाई परिमाप है सेंटीमीटर में, जो मेरा हाइट है वो भी सेंटीमीटर में ही होना है, ठीक है। परिमाप अगर सेंटीमीटर में है, जो मेरा हाइट होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा, जो मेरा आधार है वो भी सेंटीमीटर में ही होगा, सिर्फ मेरा एरिया होगा स्क्वायर में। तो यहाँ हो रहा है 2 गुना, तो इसको भी करना है आपको 2 गुना। ऐसा नहीं है कि आपको इसको कर देना है 4 गुना, ठीक है, वैसा नहीं करना है, इसको भी करना है आपको 2 गुना। कितना आ गया ये,
2√5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका आंसर होगा 2√5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। यह आपको सोचना था कि अगर बराबर भुजा मेरा 3 है, इसका मतलब है 3 3 6 6 4 10 है, 10 मेरा अनुपात में है, अनुपात का मान दिया हुआ है 20, तो 10 का 20 कितना होता है? 2 गुना होता है। अब बराबर, लेकिन इतना सोच आप तब पाइएगा जब आप इस फिगर को आपका माइंड में बिल्कुल सेट रहेगा, तब आप सोच पाइएगा, ऐसे फिर बस की बात नहीं है। अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज को सही से पढ़िएगा ढंग से, तभी आप सोच पाइएगा, नहीं तो फिर आपको फिगर के साथ करना पड़ेगा। ठीक है बहन, आपको कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आज भी क्लास आपका यहीं चलेगा, मतलब इतना दूरी चलेगा, उसके बाद फिर अगला क्लास आपका अगला दिन में। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है, और सब्सक्राइब लाइक तो ये आपका फर्ज बनता है, ये आपको करके ही जाना है, ये बोलना ना पड़े हमको। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।